दिल्ली शहर की भीड़ भाड़ में वहाँ एक छोटा सा मसाज सेंटर था जिसका नाम था आराम आसवा। इस असवा के मालिक थे भोलू अंकल, जो हर रोज सुबह सुबह अपने असवा की सफाई करते और ग्राहकों को स्वागत के लिए तैयार रहते थे। एक दिन असवा में नई स्टाफ आई। उसका नाम था रीना। रीना बहुत ही चालाक और समझदार थी। भोलू अंकल ने उसे अपने काम पर रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रीना का असली मकसद क्या है। रीना ने सुना था कि असवा के पीछे एक पुराना कमरा है जहां भोलू अंकल पुराने जमाने के पैसे और कुछ रहस्यमयी चीजें छुपा कर रखते हैं। रीना रोज की तरह काम करती, ग्राहकों को मसाज देती और भोलू अंकल के भरोसे पर दिखती थी, लेकिन उसके दिमाग में केवल वह पुराना कमरा और उससे क्या हो सकता है इस पर ध्यान रहता था। एक शाम जब असवा में कोई ग्राहक नहीं था, तब रीना मौका देखा। उसने धीरे धीरे पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा में जंग लगा हुआ था और उसमें पुरानी चाबियां लगी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहां से एक पुराना बक्सा मिला। बक्से पर धूल जमी थी और उसके चारों तरफ से छोटे छोटे नोट और चित्र रखे हुए थे। रीना ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें पुराने सिक्के, नोट और कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसके मन में तुरंत विचार आया कि यह बहुत कीमती चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तभी उसने सुना कि भोलू अंकल पीछे से आ रहे हैं। रीना ने जल्दी से बक्सा छुपा लिया और वापस अपनी जगह पर आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन असबा में नए ग्राहक आए। उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने रीना और भोलू अंकल के बीच हलचल को तुरंत नोटिस किया, लेकिन उसने समझ गया था कि असबा में कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने चालाकी से रीना के दोस्ती की ओर धीरे धीरे उसने भरोसा दिलाया। रीना ने विक्रम को सब कुछ बता दिया। विक्रम ने योजना बनाई कि वे भोलू अंकल को सबक सिखाएंगे। अगले दिन जब भोलू अंकल कमरे में गए, रीना और विक्रम ने बक्से को बाहर निकालकर उसका नकली संस्करण रख दिया। भोलू अंकल ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें केवल पुराने अखबार और कागज थे। भोलू अंकल बहुत गुस्से हुए, लेकिन विक्रम और रीना हंसते हुए बाहर आ गए। रीना ने कहा, अब भोलू अंकल, आपकी चालाकी की वजह हमारी योजना ने ले ली है। भोलू अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों चालाक हो, लेकिन इस असबा की शांति अब तुम्हारे हाथ में है। बस कोई और गड़बड़ी मत करना। इसके बाद रीना और विक्रम ने मिलकर असबा को नया रूप दिया। उन्होंने पुराने कमरे को एक छोटी सी लाइब्रेरी और विश्राम स्थल में बदल दिए, जहां ग्राहक आराम कर सके। भोलू अंकल भी खुश हुए, क्योंकि अब असबा में नई ऊर्जा और नई कहानी थी। इस तरह दिल्ली के छोटे मसाज असबा का रहस्य और ड्रामा खत्म हुआ। रीना और विक्रम ने अपनी समझदारी योजना से सभी को चकित कर दिया। अब असबा में केवल आराम देने वाली जगह थी, बल्कि रहस्य और कहानी सुनने वाली बन गई थी। और यहीं से यह कहानी साबित करती है कि कभी कभी चालाकी और साहस से बड़े रहस्य को भी हल किया जा सकता है।